यूनिलीवर फैक्ट्री में खुश आमदीद। इस वीडियो में आपको बिजली के काम के दौरान अपने आप को महफूज रखने के बारे में बताया जाएगा। टेम्परेरी पावर और लाइटिंग से मुतालिक सेफ्टी हिदायत। कोई भी पावर केबल अगर जमीन के नीचे बिछाई जाए तो जमीन से ऊपर उनकी निशानदही करना जरूरी है और ऐसी किसी भी जगह पे एक्सकेवेशन का काम करने से पहले इलेक्ट्रिकल मैनेजर की इजाजत लेना जरूरी है। हद्दल इम्कान कोशिश करें कि साइट पे कोई ओवरहेड पावर केबल मौजूद ना हो। टेम्परेरी पावर के पैनल्स लोड के मुताबिक लगाए जाएं और उसकी पहुंच आसान हो। काम के खत्म होते ही टेम्परेरी तारों को फौरन हटा दें। इलेक्ट्रिकल कॉर्ड से मुतालिक सेफ्टी हिदायत। कॉर्ड्स को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह देख लें कि उसकी ज़ाहिरी हालत ठीक हो और कहीं से डैमेज ना हो। कॉर्ड्स को हर माह में एक दफ़ा इंस्पेक्ट किया जाए और उस पे इंस्पेक्शन की डेट का टैग लगाया जाए। इस्तेमाल करने के बाद कॉर्ड्स की तारों को रोल करके रखें। हाथ से इस्तेमाल होने वाले बिजली के टूल्स की सेफ्टी हिदायत। हाथ से चलने वाले इलेक्ट्रिकल टूल्स को इस्तेमाल करते वक्त बिजली का झटका लगने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि 110 वोल्ट की टूल्स और ट्रॉलीज इस्तेमाल की जाए और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स पर 30 मिली एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाया जाए। तमाम टूल्स की बॉडी प्लास्टिक या फाइबर की बनी हुई हो। सिर्फ मजबूरी की हालत में मेटल से बनी हुई बॉडी की इजाज़त है, जिसमें 2 अर्थिंग तारों का लगाना लाजमी है। किसी भी वेसल में रोशनी के लिए पोर्टेबल लैंप की पावर लिमिट सिर्फ 24 वोल्ट है, जिसके आगे वायर गार्ड का लगा होना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकें, जैसे कि वेल्डिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक पंप्स और जनरेटर वगैरह, उनके इस्तेमाल के दौरान इन कवानीन का ख्याल रखें। केबल की रेटिंग IP55 हो ताकि डस्ट और पानी अंदर ना जा सके। इक्विपमेंट पे अर्थिंग टर्मिनल लगे हों और केबल अंदर डालने की बाकायदा जगह बनी हो। इक्विपमेंट के तमाम मेटालिक हिस्सों का आपस में कनेक्ट होना और सब पर एक कॉमन अर्थिंग कनेक्शन का लगा होना जरूरी है। मूवेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तारों की सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए इन बातों पर अमल पैरा हों। कोशिश करें कि तार की लंबाई कम से कम हो। तार की लंबाई ज्यादा हो तो उसको बाकायदा सपोर्ट दें ताकि कहीं खिंचाव ना आए। प्लग और टर्मिनल पॉइंट्स की IP रेटिंग को मद्देनजर रखें। इक्विपमेंट की केबल के टर्मिनल पॉइंट पे बाकायदा केबल ग्रिप या केबल ग्लैंड लगी हो ताकि मशीन हिलने की वजह से केबल ढीली ना हो पाए। अर्थिंग और ग्राउंडिंग से मुतालिक सेफ्टी हिदायत। तमाम 3 फेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को 2 मुख्तलिफ जगहों और 2 फेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कम से कम एक जगह से कंडक्टर लगाकर ग्राउंड किया जाए। तमाम प्लग सॉकेट्स 3 पिन वाली हों, जिनमें तीसरी पिन अर्थिंग के लिए इस्तेमाल हो। अर्थिंग पिट सिस्टम का रेजिस्टेंस 2 ओहम से नीचे हो और अर्थिंग कंडक्टर्स की हालत ठीक रखने के लिए हर 3 महीने बाद इंस्पेक्शन करना जरूरी है। रेजिडुअल करंट डिवाइसेस। किसी भी हाथ से चलने वाले या पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सॉकेट पे 30 मिली एम्पेयर का RCD या ELCB ब्रेकर का लगा होना जरूरी है। तमाम RCDs का हर महीने टेस्ट किया जाए और खराब निकलने पर तब्दील किया जाना जरूरी है। लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे काम की हिदायत। फैक्ट्री में किसी भी जगह लाइव सर्किट पर काम करने की इजाजत नहीं है। किसी भी ऐसे लाइव सर्किट के करीब काम करना मना है जिस पे करंट से बचाव के लिए इंसुलेशन ना हो। इलेक्ट्रिकल लॉकआउट और टैग आउट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करने से पहले जरूरी है कि उसका ब्रेकर ऑफ करके उस पर लॉकआउट और टैग आउट डिवाइस लगाई जाए ताकि करंट लगने का खदशा ना रहे। जिस डिपार्टमेंट ने इक्विपमेंट पे काम करना हो वो लॉकआउट डिवाइस पर पीले रंग का लॉक लगाकर टैग पे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देगा और चाबी को की कंट्रोल बॉक्स में रख देगा। चाबी को की कंट्रोल बॉक्स में रखने के बाद ऑथराइजर इस पे अपना ब्लू कलर का लॉक लगाएगा। यूनिलीवर एम्प्लॉय अपना रेड लॉक और कॉन्ट्रैक्टर की सूरत में वो अपना ब्लैक लॉक लगाएगा और काम करते तक अपने ताले की चाबी अपनी जेब में रखेगा। काम खत्म करने के बाद वर्कर ऑथराइजर से उसका ब्लू लॉक ओपन करवाएगा और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्टर और ऑपरेटर भी अपने लॉक्स को उतार लेंगे। लॉक्स उतरने के बाद
वर्कर की कंट्रोल बॉक्स में से अपनी चाबी लेके अपना येलो कलर का लॉक भी मशीन से उतार लेगा। साइट पे कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड नजर आने पर इलेक्ट्रिकल मैनेजर या सेफ्टी टीम को जरूर आगाह करें। हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इन कवानीन पर अमल पैरा होकर यूनिलीवर फैक्ट्री को हम हादसात से बचा सकते हैं।